हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैला ढलवा चरगाहों में आता। चरगाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव कीट पतंगे मिलते जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्र मुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध सा सफेद गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। उल्लू ने कहा, आज तो आपके लिए भी मैं नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्रों, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा, सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। अंत में हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रोक डाला। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है, दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बनपशा के फूल खिलाए। उसको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिन में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक की टुकड़ी को वहां से कूच करने का आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दे दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कह वह वहां को हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का गुंगाना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू गुनगुनाया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल होकर विलाप करने लगा। हाय, मैंने अपने झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोता देख एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।